हाय, दिस इज़ गुलशन देवैया एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड अड्डा। जी, कैबरे में मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का रोल कर रहा हूँ जिसका नाम है गौरव गरेवाल, जो एक बहुत ही होनहार और अप एंड कमिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। और कुछ ऐसी घटनाएं घटी उसकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो एक अल्कोहलिक बन गया है और धीरे धीरे शराब पीते पीते मौत की तरफ जा रहा है। ये दौरान उसकी मुलाकात हो जाती है रिचा से, जो रोज़ा नाम की एक बहुत इंटरनेशनली फेमस डांसर का किरदार निभा रही है, जो एक शो है कैबरे नाम का, एक शो दुनिया भर में लेके जा रही है। तो हम दोनों की मुलाकात हो जाती है और दो डैमेज लोगों के बीच में एक प्यार पनपता है और फिर धीरे धीरे ये समझ आता है कि कहानी में कुछ ट्विस्ट है और गौरव को एक मकसद मिल जाता है और वापस वो एक इन्वेस्टिगेटिव मोड में आ जाता है और डिटेक्टिव बन जाता है और गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है। तो नेट कहानी ये है और ये मेरा किरदार है। जी, इसके अलावा हमने देखा है कि आप जितने भी किरदार निभाते हो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे रामलीला की बात करें या फिर शैतान की बात करें, हंटर की बात करें, तो जब किरदार आप चुनते हो तो क्या थॉट प्रोसेस होता है कि किस तरह का किरदार होना चाहिए, या फिर डायरेक्टर आप देखकर किरदार चुनते हो? यूजुअली किरदार के बारे में जो है आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में जो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, जो आप समझ जाते हैं कि अच्छा ये किरदार है, तो अंदर से आपको एक कुछ ठोस आइडियाज़ आते हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर मैं डायरेक्टर के साथ डिस्कशंस करता हूँ कि मेरे पास ये आइडियाज़ है, मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ। तो उनके जो इनपुट्स लेने के बाद कुछ कभी कभी डिपेंड्स, कुछ किरदारों के लिए कुछ ज़्यादा काम करना पड़ता है, कुछ किरदारों के लिए कम काम करना पड़ता है। कैबरे के लिए आई थिंक इस 2-3 हफ्ते स्क्रिप्ट के साथ मैंने काम किया और अलग अलग आइडियाज़ थे और डायरेक्टर के साथ क्रिएटिव डिस्कशंस और कुछ हद तक थोड़े बहुत रिहर्सल्स भी किया हमने रिचा के साथ कुछ सीन्स को लेकर। तो ऐसे डेवलप हुआ और करते करते वो कुछ हो जाता है। मैं तो थिएटर से हूँ, तो रिहर्सल करते करते आप कुछ नया ट्राई करें, कुछ इम्प्रोवाइज़ करने का फिर ख्याल आता है, फिर वो ट्राई करते हो। अगर वो अच्छा लगा तो फिर डायरेक्टर कहते हैं ठीक है इसको रखते हैं और उसको स्क्रिप्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसे हम लोग कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। तो एक बार सेट पे पहुंचने के बाद फिर आपका कॉस्ट्यूम्स, फिर वो माहौल, वो सेटिंग, तो ये सब ऐड करता है और फिर कैरेक्टर को और बाहर निकलता है। जी, अब तक आपने जितने भी किरदार निभाए हैं सभी काफ़ी लोगों के जहन में रह गए, तो ऐसा कोई एक किरदार है जो आपको अभी तक याद हो और जिसको आप जिए हो और आपका फेवरेट किरदार हो, अभी तक का सबसे फेवरेट किरदार हो? फेवरेट तो मतलब ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने। फेवरेट किरदार मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ तो वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उस किरदार को करना चाहता हूँ। तो एक अंदर से एक आवाज़ होती है जो कहता है कि नहीं नहीं ये कर लो, ये अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा, ये करना चाहिए तुमको। अगर ये अंदर की आवाज़ नहीं है, जो इंस्टिंक्ट कहते हैं, ये इंस्टिंक्ट पैदा नहीं हुआ अंदर से, तो मैं वो फिल्में नहीं करता हूँ। तो ये चुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फेवरेट किरदार कौन सा है। लेकिन लोगों से जो अप्रिसिएशन मिलता है उससे आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि लोगों को आपने 5-6 जो जितनी भी फिल्में मेरी आई हैं उसमें से उनका फेवरेट किरदार कौन है। तो एक तो है जो मेरी पहली पिक्चर थी, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, उसमें चिटियापा गौड़ा, नहीं फीचर लेंथ फिल्म थी, चिटियापा गौड़ा का रोल किया था मैंने, जो उसमें वो करते हुए बहुत मज़ा आया और बहुत क्रिएटिव फ्रीडम मिला था अनुराग से। तो वो जो मर्ज़ी करने देते थे। तो वो मैं कहूँगा क्योंकि बहुत लोग जिन्होंने भी वो फिल्म देखी है उसमें ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि माय कैरेक्टर स्टूड आउट। तो वो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स है। और मंदार पोंक्षे, तो जहाँ भी जाता हूँ तो लोग हंटर वासु मंदार करके बुलाते हैं। तो उस कैरेक्टर से बहुत लोग, खासकर मर्द लोग बहुत आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई थिंक मतलब ऑडियंस की तरफ से आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। राइट। अगर वासु की बात करें तो ऐसे कोई अटपटा कॉम्प्लीमेंट मिला है इस किरदार को लेकर आपको? कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं। आई थिंक अटपटा नहीं, कोई मतलब लोग कहते हैं कि कभी कभी जो आपको मैसेज कर देते हैं, कहीं पे मिलते हैं तो कहते हैं कि वी लाइक योर लिप्स ऐसे सब चीज़ें। आई डोंट नो कि बिकॉज ये हंटर की वजह से है या किसी और फिल्म की वजह से, तो थोड़ा सा आपको सरप्राइज़ होता है कि हाँ ओके, नहीं अच्छा भी लगता है। और बहुत लोग ये समझते हैं कि मुझे कई बार ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि भाई मतलब आपने तो वासु की ज़िंदगी जी होगी इसीलिए आप इस किरदार को इतना अच्छा निभा सके।
तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं बहुत फट्टू किस्म का आदमी था, बहुत डरपोक आदमी था, मुझे मतलब था, मैं कॉलेज में सोचता था कि मैं ये करूँ, उस लड़की से बात करूँ, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, तो वो करेज नहीं था। तो जो भी कसर वो मैं कॉलेज के स्कूल और कॉलेज के दिनों में नहीं कर पाया, वो कसर मैंने फिल्म में पूरी कर दी। तो इसके अलावा आपने बहुत सारे किरदारों को जिया है, तो आप रियल लाइफ में कैसे हो? क्योंकि नेगेटिव किरदार में देखा है, पॉजिटिव किरदार में देखा है ऑडियंस ने आपको, तो रियल लाइफ में अगर ऑडियंस को आप बता सके कि रियल लाइफ में आप कैसे फन करना पसंद करते हैं, किस तरह के आदमी हैं आप रियल लाइफ में? मैं बहुत ही बोरिंग किस्म का आदमी हूँ। मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, ज़्यादातर मैं पार्टी शार्टियों में जाता नहीं हूँ। हाँ, कुछ दोस्त लोग कुछ पार्टी में बुलाते हैं, अपना बर्थडे है, अपनी फ़िल्म का प्रदर्शन करने, तो उनको सपोर्ट करने, उनको चीयर करने में चला जाता हूँ। तो मैं पसंद नहीं करता हूँ ज़्यादातर सोशल इवेंट्स, लेकिन क्या है कि हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो थोड़ी बहुत तो आपको कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अकेले में रहना पसंद करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, लेकिन मेरी बीवी कहती है कि नहीं तू इतना बोरिंग नहीं है, और मेरे दोस्त भी कहते हैं कि नहीं तू इंटरेस्टिंग आदमी है, लेकिन पता नहीं, आप अपनी राय बना लीजिए मेरे बारे में। तो मैं आई एम अ गुड गाय, मतलब मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मतलब अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। तो दैट्स व्हाट। फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है, तो फिल्मों का शौक़ तो बचपन से है, और नाटक वगैरह देखने का भी बहुत पसंद है। तो बस यही है। ऐसे समय सोना भी बहुत पसंद है। मैं बहुत, जब भी कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, मेरे पास मतलब अगर टाइम काम के बीच में थोड़ा टाइम, 1-2 हफ्ते का टाइम है, तो मैं ज़्यादातर मैं बिस्तर से उठता नहीं। अगर दिन में कोई काम नहीं है मेरा, तो मैं बिस्तर से उठता नहीं हूँ, मैं बस सोता हूँ। 12, 13, 14, 15 घंटे सो सकता हूँ जी। इसके अलावा आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अनुराग कश्यप की जो फिल्म थी, उन्होंने पूरा फ्रीडम दिया था आपको एक्टिंग करने के लिए। तो ये एक्टर के लिए जो फ्रीडम होता है वो कितना ज़रूरी होता है खुद की क्रिएटिव इनपुट्स के लिए, अगर बात करें तो अगर शेयर करना चाहे कुछ इस बारे में? एक्टर के लिए फ्रीडम, ये डिपेंड्स ऑन द एक्टर, लेकिन आजकल बहुत ऐसे एक्टर काम कर रहे हैं जो बहुत तैयारी से आते हैं, जो एजुकेटेड एक्टर्स, जो ड्रामा स्कूल वगैरह करके आते हैं, तो उनको तालीम है एक्टिंग की। तो जब आपको फ्रीडम मिलता है तो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस। सो आप भी एक क्रिएटिव काम कर रहे हो, जो आपके डायरेक्टर आप पे इतना भरोसा करते हैं कि आपको ये छूट देते हैं कि आप इस कैरेक्टर को अपने हिसाब से इमेजिन करें और परफॉर्म करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, एंड इट्स अ वेरी क्या एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, खासकर अगर आप नए एक्टर हैं। तो जब मेरी पहली फिल्म थी दैट गर्ल इन येलो बूट्स, तो अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर जब मुझसे कह रहे थे कि करो, आई ट्रस्ट यू, जो तुमको करना है, तुम्हें पता है तुम्हारा किरदार क्या है, छूट देता हूँ, करो। So it's a huge confidence builder also. So I think it's amazing. It's a great feeling. इसके अलावा जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। कौन से आने वाले प्रोजेक्ट है, अगर बताना चाहे ऑडियंस को? एक फिल्म मैंने कंप्लीट किया है, डेथ इन द गंज करके, जो कोंकणा सेन शर्मा जी, हाँ वो शी इज़ डेब्यूइंग एज अ डायरेक्टर, और कहानी भी उनकी खुद की लिखी हुई है। तो एक फिल्म है 1978-79, 5-6 दिन, क्रिसमस टू न्यू ईयर्स उसमें होता है। इसके प्रोटैगनिस्ट है शुटू, एक 21-22 साल का एक लड़का है, जो विक्रांत मैसी एक एक्टर हैं जो निभा रहे हैं। उसके इर्द गिर्द एक तरह से ये एक फैमिली ड्रामा है, उसकी फैमिली है, तो मैं उसके कज़िन का रोल कर रहा हूँ, और ओम जी मेरे फादर बने हैं, और तनुजा जी मेरी मदर, और तिलोत्तमा शोम मेरी वाइफ, और कल की मेरी दोस्त रणवीर शोरी मेरे बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभा रहा है। तो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा कास्ट है, बेस्ट ऑन्सेम्बल कास्ट आई हैव वर्कड विद। तो एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक थोड़ा सा एक डार्क साइड भी है, जैसे नाम बताता है डेथ इन द गन, जो एक हल्का सा वो डार्क एक मिस्ट्री भी है। और एक फ़िल्म अभी मैंने शुरू किया है, पिक्चर, जो एक चिल्ड्रंस मूवी है। तो एक नई दिशा है मेरे लिए, जिसमें एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर का रोल कर रहा हूँ, और जिसमें एक लड़का भी है छोटा सा 9-10 साल का, जो एक छोटे से गांव, बरौरी गांव, बुंदेलखंड में एक गांव है, बरौरी यूपी में है, तो वहाँ से बिलोंग करता है। उसके पिताजी गांव में सबको प्रोजेक्टर पे पुरानी फिल्में दिखाते हैं, और ये बच्चा जो है अपने दिमाग में अपनी कहानियाँ इमेजिन करता है कि मैं फ़िल्म बनाऊँगा तो ऐसे करूँगा। तो हम दोनों की कहानी ऑलमोस्ट पैरेलली चलती है, और हमको पता नहीं, और कहीं पे मुलाकात होती है हम दोनों की, और हम दोनों को इस बात की इल्म नहीं है कि एक दूसरे की लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है, ये बाद में पता चलता है। तो इट्स अ फिल्म अबाउट ओवरकमिंग द ऑड्स, अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स। एक बहुत ही स्वीट सी फिल्म है,
इसका एक शेड्यूल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और दूसरा शेड्यूल जो है कैबरे रिलीज़ होने के बाद मैं करूँगा, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और एक मेरी फिल्म नहीं है, जुनूनियत एक फिल्म आ रही है, आई थिंक 24 जून को आ रही है, यामी और पुलकित की फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, जिनके साथ मैंने हेट स्टोरी 1 में काम किया था और बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करते हुए। तो उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा एक कैमियो स्पेशल अपीयरेंस कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। तो क्योंकि मेरा रिलेशन उनके साथ इतना अच्छा है, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। तो पटियाले में 7-8 दिन की शूटिंग हुई थी और अब फिल्म मैंने देखी नहीं है, बट देन एक कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया मैंने ट्राई किया, देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में मैं कामयाब हुआ हूँ या नहीं। इसके अलावा आपकी एक्टिंग की अगर बात करें तो ये जर्नी कब से शुरू हुई आपकी लाइफ में? ये तो बचपन से मैं थिएटर करता था। मेरी मदर जो है वो स्टेज पे बहुत काम करती थी एज एन एक्ट्रेस, और संगीत की भी रुचि थी उनको, तो प्रोग्राम वगैरह देते थे, तो मम्मी के साथ मैं घूमता था। और 5-6 साल की उम्र से मैं स्कूल में कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे स्किट्स प्लेज वगैरह सब करता था और वो करता गया। तो फिर फिल्मों का शौक़ तो बचपन से था, हिंदी फिल्मों का शौक़ था, तो बचपन की ख्वाहिश ये थी कि मैं बड़ा होकर हिंदी फिल्म का हीरो बनूँ। तो आज ये सपना मैं जी रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मैं जो बचपन का मेरा सपना था वो आज साकार है। सपने तो अभी भी हैं, मैं देख रहा हूँ, और भूख अभी तक मिटी नहीं है, तो उम्मीद है कि बस ये भूख कभी ना मिटे। तो कंफ्यूज हो गया मैं क्या सवाल होगा। हाँ, तो मेरी शुरुआत तो मुझे यही, मतलब मैंने पढ़ाई की तो ज़्यादा कामयाबी नहीं, मतलब मैं फ़ेल हो गया था 12वीं में, तो फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे के पास करना पड़ा। फिर मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की थी NIFT में, तो उसमें काफ़ी अच्छे नंबर से और काफ़ी अवार्ड वगैरह लेके मैं ग्रेजुएट हुआ था, और 7-8 साल मैंने काम भी किया, वो अच्छा रहा। मैं एक तरह से वो फ़ैशन ने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया, एक नया कॉन्फिडेंस मिला। तो फिर मैं इधर मुंबई आया, जैसे दूसरे एक्टर करते हैं, तो मैं ऑडिशंस वगैरह पे जाता था, लोगों से मिलता था, और कुछ लोगों ने पहचान लिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे अनुराग कश्यप और विजय नंबियार और रोहन सिप्पी। तो इन लोगों ने मुझे ब्रेक दिया और अच्छे रोल्स दिए, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। इसके अलावा ऋचा के साथ आप कैबरे में काम करने वाले हो, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और सरबजीत अभी आ रही है उनकी, तो उसके लिए क्या प्लान्स है आपके? क्या कहना चाहेंगे, कोई बेस्ट विशेस देना चाहेंगे ऋचा को? ये ऋचा को तो मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ अभी, और रामलीला में वो मेरी भाभी बनी थी, तो अब मैं उनका हीरो हूँ, मेरी हीरोइन है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया मेरा तो शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस। जो पहली बार मुलाकात हुई थी मेरी ऋचा से, वो ओही लक्की किया था उसने, और किसी एक थिएटर वर्कशॉप में मैं मिला था उनको, और आई एम अ फ़ैन ऑफ ऋचा। शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस, और अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, इट्स जस्ट लाइक वो लोग सब कर लेते हैं, अपना लाइन बोलो बस, देन यू लुक गुड। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और कैबरे में तो एक अलग अंदाज में ऋचा नज़र आएंगी आपके सामने, ऋचा लाइक नेवर बिफोर। सरबजीत के लिए मेरी शुभकामनाएं। शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, और बहुत ही गिन चुन के बहुत अच्छी फिल्में और अच्छे रोल्स करती हैं। तो आई एम सॉरी मैं कल आपकी स्क्रीनिंग पे आ नहीं सका ऋचा जी क्योंकि मैं बीमार था, बट मैं फ़िल्म जाके देखूँगा पैसे देके, एंड आई विल ऑलवेज रूट फॉर यू एंड सपोर्ट फॉर यू। सब लोग जानते हैं कि आप अच्छे कलाकार हैं, और ये सरबजीत और कैबरे भी ये साबित करेगा कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस वर्किंग इन आवर इंडस्ट्री राइट नाउ। Thank you so much and all the best. Thank you so much.